Hello, my name is Amit Chaturvedi. Today we are going to discuss about the contemporary challenges and contemporary opportunities in material control. First, we will discuss about the contemporary challenges, then we will discuss about the contemporary opportunities. So, what will be the contemporary challenges in material control? तो बेसिकली कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं। इसमें ये चीज़ कवर होती है कि हम लोग प्रोडक्ट जो हम लोग सप्लायर एंड से कस्टमर एंड पे यूज़ करने वाले हैं, उसको लेने में, उसको परचेज़ करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें चैलेंजेस की, तो पहली चैलेंजेस हो सकती है ग्लोबल चैलेंजेस। इसमें कवर हो सकता है जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, लाइक पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, जो एक सप्लायर एंड पे हो सकता है या तो कस्टमर एंड पे भी हो सकता है। अगर हम किसी सप्लायर एंड से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं अपने एंड में, और वो बिटवीन द कंट्री है, लाइक हम चाइना से मंगवा रहे हैं इंडिया में, अगर चाइना में कुछ क्राइसिस है, लाइक नेचुरल डिजास्टर है, अगर हम उसको तुरंत चाहे मंगवा लें इंडिया में, तो जो हमारा एवरेज टाइम है, लीड टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा हमें मंगवाने में, क्योंकि वहाँ ग्लोबल चैलेंजेस होगा। तो इसलिए हम जब भी मटेरियल को परचेज़ करें या सेल करें, तो हमें ग्लोबल चैलेंजेस को पॉइंट में रख के प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए। तो ये ग्लोबल चैलेंजेस हो सकता है मटेरियल कंट्रोल में। सेकंड, हम लोग बात करें ग्लोबल चैलेंजेस की, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो सकता है। लाइक अगर हम लोग कस्टमर एंड पे, सब एज अ कस्टमर हम किसी से प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, बट वो हमारे टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बट वो सॉफ्टवेयर को हमारे सप्लायर समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोग किस तरह से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उनके पास ऐसी टीम नहीं है जो हमारी परचेज ऑर्डर को वो समझ पाए, बाइफरगेट कर पाए। तो ये एक टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है। लाइक हम लोग एक एसएपी पे काम कर रहे हैं, वो उनकी टीम ऐसी क्वालिफाइड नहीं है कि एसएपी वो चला पाए। तो ये एक टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है। हमारी बी टू नेट सर्विस से हम लोग उन्हें ऑर्डर उन्हें दे रहे हैं, अब वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे ऑर्डर को, तो हमारे ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्रिएट हो जाता है। तो एक ऐसी टीम होनी चाहिए सप्लायर एंड पे, कस्टमर एंड पे, जो दोनों के टेक्नोलॉजी को समझ सके। ऐसी चैलेंजेस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मटेरियल कंट्रोल में इशू आती है। थर्ड मेजर चैलेंजेस हो सकता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये एक मेजर चैलेंजेस है। ये लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, दोनों को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करें, उस वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करे। ये चैलेंजेस इशू पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे लिए मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं। फोर्थ, हम लोग डिस्कस करें चैलेंजेस में, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस, लाइक हमें कितना परसेंट कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। लाइक हम लोग लेड यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना परसेंट यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर रखी हैं। हमारे जो आर ओ एच एस, जो रीच, जो प्रोडक्ट कितना परसेंट क्या यूज़ होता है, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। लाइक हम लोग पढ़ते हैं सीसा रहित तेल, लेड फ्री ऑयल, मीन्स हमारा जो जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, वो लेड फ्री है। ये हमारा एक कॉन्टेम्प्रेरी सॉरी ये हमारा एक रेगुलेटरी कंपाइलेंस है, मीन्स हम लोग उसमें लेड नहीं मिलाए हैं। तो ये सब एक कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस है कि कितना, जो हमारे प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में कितना यूज़ करना है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल हमें याद आता है कि हमें जो प्लास्टिक यूज़ करना होता है, वो 0.5 mm से ऊपर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने ये एक रूल लगाई है, उस रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से चैलेंज बन सकता है, इसे हम लोग फोकस में रखेंगे। अदरवाइज मटेरियल के सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्टेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा कस्टमर एंड पे, सप्लायर एंड पे प्रोडक्ट है, हमें कस्टमर एंड पे उसको लेना है, तो जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है सप्लायर से कस्टमर एंड में जाने की, वो प्रोसेस को हम लोग ट्रैक कर पाएँ और वो ट्रैक करके हम प्लान कर सकें अपने एंड पे कि हम ये जो प्रोडक्ट आने वाला है सप्लायर एंड पे कितने दिन पे आ रहा है, उसको हम लोग अपने प्रोडक्शन में उसको अप्लाई करके हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट इतने दिन में आ जाएगा तो हम उसकी प्रोडक्शन अब से चालू कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर दूसरा टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो है सर्कुलर इनिशिएटिव, सर्कुलर इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, उसको हम लोग सर्कुलेट कर दें। लाइक हम लोग अगर कॉपर का या ब्रास का या जीआई की सीट मंगवाते हैं, उस पे हम ऑपरेशन करते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे यूज़ में हो गया और जो बाई प्रोडक्ट हमारा स्क्रैप है उसको हम लोग फिर से किसी सप्लायर को दे दें, वो स्क्रैप को क्या करे, यूज़ करके फिर से वो जीआई सीट बना दे, ब्रास की सीट बना दे, कॉपर की सीट बना दे। तो ये क्या हुआ, जो हमारा वेस्ट है वो हमारा सर्कुलेट हो गया और हमारे इससे क्या हुआ, इकोनॉमी सेव हुई। जो हमारा स्क्रैप है उसका जो वैल्यूएशन है वो अच्छा मिल गया और ये हमारी इकोनॉमिकल सर्कुल इकोनॉमी हमारी इससे सेव हो गई। ये हमारा मटेरियल कंट्रोलर का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग तीसरा हम लोग पॉइंट की बात करें तो सप्लायर रिलेशन है। सप्लायर रिलेशन, हम लोग अगर सप्लायर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है हमें टाइमली मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने एंड पे, अगर उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम आ रहा है यूज़ करने में, हम लोग उसको टैकल नहीं कर पा रहे कि इसका हम लोग डायरेक्शन इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, तो हम लोग एसओपी इस तरह से बनाए, हम लोग उससे रिलेशन इस तरह से सप्लायर से मेंटेन करें कि हमारी अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो सप्लायर हमारे को असिस्ट कर सके, आइदर वीडियो कॉल और हमारे कस्टमर एंड पे आके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। अगर रिजेक्शन आ रही है सप्लायर में तो रिजेक्शन, हमारे रिलेशन ऐसे होना चाहिए कि वो रिजेक्शन को हमारे कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सके। सो दिस इज़ अबाउट contemporary challenges and opportunity in material controller. Thank you. My name is Amit Chaturvedi. This is my second video on certification of material controller. Thank you.